हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे डे 3 ऑफ मैजिकल रिलेशनशिप्स। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपनी हर दिन 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, किस तरीके से अपनी मैजिकल रॉक्स के साथ रात में बातें करनी है। तो आप सोचिए कि अगर आपकी जिंदगी में अच्छी रिलेशनशिप है तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हो जाएगी। जब आप घर आ रहे हैं तो आप बहुत खुश हैं और आपके साथ एक प्यारी फैमिली है सपोर्ट करने के लिए, आपके अच्छे नेबर्स हैं। जब आप वर्क प्लेस में जा रहे हैं तो आपके पास बहुत अच्छे आपके को वर्कर्स हैं। कितना मजा आएगा ना। लेकिन ऐसा है क्या, हम लोग कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम में है। आज आप देखिए कि दुनिया में किस तरीके से डिवोर्सेस हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। वहां कई सुना है कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रख के आ रहे हैं, उनके साथ उनके लिए अपने पेरेंट्स बर्डन है। लेकिन डॉग्स को वो लोग अपने घर में एक अलग सा रूम, उसके लिए कूलर, उसके लिए सब कुछ रख रहे हैं, एसी, ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन अपने पेरेंट्स को वो लोग वहां भेज दे रहे हैं जहां पे उन्हें देखभाल करने के लिए, बात करने के लिए उनके प्यारे बच्चे नहीं हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में अपनी रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। मैं डॉक्टर शारदा चक्रवर्ती, एक लाइफ कोच, ईएफटी एंड होपोनोपोनो हीलर, टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आज आपके सामने आई हूं इस प्यारी सी बुक की डे 3 की प्रैक्टिस के बारे में। हम सभी जानते हैं कि रोंडा बर्न ने लाखों लोगों की, लाखों करोड़ लोगों की, मैं बोलूंगी, जिंदगी बदल दी। किसी की 100% तो किसी की 5%, लेकिन जिंदगी सबकी बदली है। जिसने ज्यादा मेहनत की है, जिसने ज्यादा ग्रैटिट्यूड दिया है अपनी लाइफ में, उसकी लाइफ में जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। और जिसने एक दिन दो दिन करके कर दिया तो उसकी लाइफ में ऑफ कोर्स चेंजेस कम आएंगे। तो अगर आप सोचिए, आपके पास एक सुंदर सा घर है, जिस घर के बारे में आपने हमेशा कल्पना की थी। इतना सुंदर घर, एक ड्यूप्लेक्स, एक बंगला, एक मैंशन, जो भी आपने अपने घर के बारे में सोचा था। सुंदर से वहां पे एक स्विमिंग पूल है, सुंदर सा लॉन है, सामने में कार खड़ी है, जो भी आपकी ड्रीम कार है, चाहे वो पोर्शे हो, लैम्बोर्गिनी हो, आपकी मर्सिडीज हो, कोई भी कार जिसके बारे में आपने सोचा था वो खड़ी है। एक नहीं, दो नहीं, 10-10 गाड़ियां खड़ी हैं। लेकिन आप वहां पे उस घर में अकेले हैं। सारी शान शौकत की चीजें हैं, सारे लग्जूरियस आइटम है घर में। स्विमिंग पूल है, बाथरूम में जकूजी, मैंने आप जो जो सोचा था, अपने नरम सोफे, मुलायम बिस्तर, सब कुछ। लेकिन आप अकेले हैं। कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा? खुश होंगे अकेले अकेले? खुश भी हम कब होते हैं? जब हम देखते हैं अब हमारे अपने खुश हैं। तो आप सोचिए, उस वक्त हमारी जिंदगी में कोई डिजायर ही नहीं रहेगी। आपका मन क्या करेगा कि मैं पेंटिंग करूं, मैं खाना बनाऊं, मैं म्यूजिक कंपोज करूं, कुछ नया चीज बनाऊं, कुछ नई चीज सीखूं? कुछ इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कोई है ही तो नहीं आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपकी खुशियों में शामिल होने के लिए। क्या मजा आएगा आपको इधर से उधर जाने में? कहीं कोई ट्रैफिक नहीं है। जिस ट्रैफिक की आप बात करते हैं कि हम ट्रैफिक में फंस गए, ये है, पेट्रोल का दाम ये हो गया, सब्जियों के दाम बढ़ गए, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। कोई खुशियां ही नहीं रहेंगी जिंदगी में। आपके लोगों के साथ कैसे संपर्क है, कैसा उनके साथ कांटेक्ट है, उसी से आपकी जिंदगी को एक खुशियां मिलती हैं, लाइफ को एक मीनिंग मिलती है, पर्पस मिलता है, गोल मिलता है जिंदगी में कुछ कुछ करने का। और इसीलिए बोलती हैं वो कि जो रिलेशनशिप है हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं, बाकी किसी और चीज से भी। पैसे खो गए, आ जाएंगे, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके प्रियजन आपके साथ हैं, वो भी हो जाएगा। आपका घर खराब हो गया, नष्ट हो गया, टूट गया, आपकी फैमिली साथ में है ना, आपके लव्ड वन आपके साथ में, फिर से घर बनेगा। तो ऐसी जो हमारे जो सेज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे उन्होंने काम किया, तो ये पता चला
कि जो लोग ग्रैटिट्यूड करते हैं, धन्यवाद देते हैं, उनकी आपस में, उनकी फैमिली में बहुत अच्छे रिलेशंस होती हैं। वो फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अपने फ्रेंड्स से बहुत कनेक्टेड होते हैं और सब लोग उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ रहना पसंद करते हैं। लेकिन एक रिसर्च से ये भी पता चला कि अगर आप कंप्लेन करते हैं दूसरों के बारे में, चाहे वो अपने मुंह से बोला, चाहे सिर्फ आपके थॉट आए आपके दिमाग में किसी के लिए खराब, तो मालूम है आपको जिंदगी में जो आपने ब्लेसिंग्स मैंने दी थी, वो ब्लेसिंग्स जो होती है वो कम हो जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखिए, अगर आपने कुछ खराब सोचा तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है और इतना खराब हो जाता है रिलेशनशिप आपस का, पति पत्नी का, कि वो डिवोर्स तक पहुंच जाती है, डिवोर्स भी ले लेते हैं। तो ग्रैटिट्यूड अगर आप देंगे अपनी रिलेशनशिप में तो वो फ्लरिश करेगी। जितना जितना ग्रैटिट्यूड आप करते रहेंगे किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो वो मैजिकली बढ़ती जाएगी, उसमें बहुत ज्यादा खुशियां आएंगी और अच्छी अच्छी चीजें होती रहेंगी उस रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ का नहीं है, ये हो सकता है एक माँ और बेटे का, भाई बहन का, माँ और बेटी का, कहीं भी एक बॉस का अपने एम्प्लॉइज के साथ, तो कहीं भी ये रिलेशनशिप होता है, एक स्टूडेंट का अपने टीचर के साथ, तो कहीं भी ये एक पर्टिकुलर रिलेशन की बात नहीं है, कुछ भी बहुत सारे रिलेशनशिप की बात हो रही है। एंड आपका जो रिलेशन है, आपकी ग्रैटिट्यूड देने से सिर्फ वही मैजिकली चेंज नहीं हो रहा है, आप भी चेंज हो रहे हैं, आप भी बदल रहे हैं। कैसा भी है, कुछ भी है, कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ग्रैटिट्यूड देना शुरू करेंगे तो आपके मन में बहुत पेशेंस आ जाएगा, आप समझने लगेंगे, आपके अंदर कंपैशन आ जाएगा, काइंडनेस आ जाएगी कि आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाएंगे कुछ टाइम के बाद। जो आपको कभी छोटी छोटी इरिटेशंस लगती थी, आप बहुत अनॉयड फील करते थे, कंप्लेन्स आती लगती थी आपको किसी भी रिलेशनशिप में, आप सिर्फ गलतियां ढूंढते थे, तो धीरे धीरे वो डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आप उस पर्सन के लिए ग्रेटफुल होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप तब आपको महसूस ही नहीं होगा कि वो अगला इंसान जो है वो चेंज हो, क्योंकि आप चेंज हो गए उस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से। आप ना किसी का क्रिटिसाइज करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे, किसी को ब्लेम नहीं देंगे, आप सिर्फ बिजी रहेंगे ग्रैटिट्यूड देने में कि कोई आपके घर आया, आई एम सो थैंकफुल, वो मेरे घर आया, उसने समय निकाला मेरे घर आने के लिए, उसने मुझसे मेरे फैमिली के बारे में पूछा, मुझे सजेशंस दिए, और यही तो इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे आपके अंदर जो है वो इतना माने गुडनेस आ जाएगी कि आपको लोगों में कोई गलतियां ही नजर नहीं आएंगी, उनकी कमियां भी आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि आप उन कमियों को जस्ट नजरअंदाज करेंगे कि आप उसमें अच्छी चीजें देख रहे हैं। तो कितना सुंदर कहा है थॉर्नटन विल्डर ने कि वी कैन ओनली बी सेड टू बी अलाइव इन दोज मोमेंट्स व्हेन आवर हार्ट्स आर कॉन्शियस ऑफ आवर ट्रेजर्स। मींस जब हमारे दिल में भरा पड़ा है ये ग्रैटिट्यूड, ये थैंक यू का ट्रेजर। वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं और इसके बारे में तो बहुत टेस्ट हो चुके हैं। हमने एक जापानीज साइंटिस्ट ने वर्ड्स की पावर के ऊपर टेस्ट किया था कि किस तरीके से शब्द जो है वो वाटर की फॉर्मेशन को ही चेंज कर रहे हैं। तो वर्ड्स इतने पावरफुल हैं कि जब आप कंप्लेन करते हैं तो एक्चुअली आप हार्म कर रहे हो अपनी खुद की जिंदगी। आपकी जिंदगी सफर करेगी, ना कि दूसरों की। क्योंकि याद रखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है कि वट एवर यू थिंक और से अबाउट अनदर पर्सन, वो आप अपने अंदर ला रहे हो। आप किसी को खराब बोल रहे हो, किसी का कंप्लेन कर रहे हो, वो आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हो। दिस इज द वेरी रीजन कि जो ग्रेटेस्ट माइंड होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि ग्रेटफुल रहो। आइंस्टाइन हमेशा ग्रेटफुल रहते थे।
और उन्होंने इस ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस अपनी सारी जिंदगी की है। उनको पता था कि अगर हमें जिंदगी से कुछ ज्यादा रिसीव करना है, दूसरों से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा, तो बस आप अपनी लाइफ में ये मैजिक को इंक्रीज करो कि बस ग्रेटफुल रहो, ग्रैटिट्यूड में रहो हमेशा दूसरों के लिए। उनमें अच्छाइयां ढूंढो, उनमें कभी भी ये मत देखो कि कुछ गलत है, क्या कुछ गड़बड़ है या उनमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जब आप व्हाट इफ एवरी पर्सन, अगर क्या हो, कितना अच्छा हो, जब आपके पास हर एक जन आपके पास आए और आपसे बोले आई लव यू just the way you are. Nobody on this earth is perfect. Even me, nor you, no one in the world is perfect. So always, and to yourself also, I love myself the way I am. So just say, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, I adore you, just the way you are. How would you feel? कैसा लगेगा आपको जब लोग आपको एक्सेप्ट करें आपकी कमियों के साथ? मेरे तो आंखों में भी आंसू आ रहे हैं सोच के। ओवरवेल्म लगता है कभी कभी हमें। तो आज की जो मैजिकल प्रैक्टिस है रिलेशनशिप के बारे में, वो सिखाती है कि हमेशा लोगों के लिए ग्रेटफुल रहो, जस्ट द वे दे आर, एक्सेप्ट देम। नोबडी कैन बी लाइक यू, there is no one like you on this planet. So how can you expect that all relationship in your family will be according to you? We always do this mistake. We always want to make other people like us, but there is no one. दुनिया में ही कोई नहीं हमारे जैसा, तो हम दूसरों को अपना जैसा बनाने की क्यों बने हेडेक ले? जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करिए। और जब आप अपनी ग्रैटिट्यूड लाते हैं रिलेशनशिप में, आप देखेंगे आपकी हर रिलेशनशिप जो होती है वो स्ट्रॉन्गर होती जाती हैं, फुलफिलिंग होती जाती हैं और आप रम जाते हो। लोग आपके लिए जो आप कहेंगे आपके लिए करने को तैयार हो जाते हैं। कितनी एनरिच्ड फीलिंग आती है। तो आप अपने आसपास की जो भी अपने पूरे रिलेशनशिप में अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप को याद करिए, बी इट विद योर पेरेंट्स, योर हस्बैंड, योर चिल्ड्रन, योर ग्रैंड चिल्ड्रन, हूएवर। तो कुछ भी आप चूज कर सकते हैं, किसी को भी। आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, कि बॉस हो सकता है, कि बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी। इवन आप अपने बेस्ट फ्रेंड को भी चूज कर सकते हैं, किसी को भी। कोई अंकल आपको बहुत पसंद हो सकते हैं और आप क्या करें, उनकी फोटो लें, ठीक है ना, फोटो लें, ठीक है। और या तो उनकी अकेले ले सकते हैं या आप अपने साथ ले लीजिए उनकी फोटो। जैसे मैंने अपने पेरेंट्स की फोटो, उनकी अलग है, और मैंने अपनी फैमिली की फोटो रखाई है विद मी, इंक्लूडिंग मी, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों के साथ। और आप जब वो फोटो ले लेते हैं तो आप क्या करेंगे, उन जो 3 रिलेशनशिप्स को आपने ढूंढा, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड और मेरे चिल्ड्रन, दोनों बच्चे, तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो नाउ आफ्टर टेकिंग, आपको क्या करना है, मैं तो उसको एक डायरी में चिपका लिया अपनी, जहाँ पे ग्रैटिट्यूड लिखती हूँ उसी डायरी में मैंने इसको चिपका रखा है। तो आप बैठे और आप उस फोटो में उनके लिए बहुत बहुत अच्छी बातें बोलिए, ग्रेटफुल जिसपे आप उनके लिए, जैसे मैं अपनी ग्रेटफुल हूँ अपने मम्मी के लिए, तो मैं बोलती हूँ कि मम्मी आई एम सो थैंकफुल कि आपने बचपन में, जब मैं कुछ जानती भी नहीं थी, आपने मुझे अपना दूध पिलाया, मेरी देखभाल की, आपने मेरे कपड़े चेंज किए, मुझे आपने साफ सुथरा रखा, मेरे गीला बिछौना आपने साफ रखा, मुझे हमेशा सूखे में सुलाया मुझको, आपने हमेशा मेरा ध्यान रखा, मेरे लिए खाना बनाया, अच्छा मेरे लिए कपड़े बनाए, मेरे को कपड़े लेकर देते थे, मुझे कपड़े सिल के देते थे, वट एवर आप बोल सकते। और आप इनके बारे में करते रहिए और बोलते रहिए उनको कि आप क्यों ग्रेटफुल हो उनके बारे में। और वो टाइम याद करिए जब वो आप उनके साथ थे। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे 5 चीजें बोलिए उनके बारे में, थैंक यू बोलिए उनको। जैसे आप बोल सकते हो, थैंक यू मम्मा, मैं अपनी मम्मा को, क्योंकि आपने मुझे बचपन में अपना दूध पिलाया, मुझे आपने साफ सुथरे बिस्तर में सुलाया, मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाए, मुझे साफ सुथरा खाना खिलाया। तो इस तरीके से कि थैंक यू मम्मा फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, मेरे साथ हंसती थी आप, थैंक यू मॉम फॉर सपोर्टिंग मी थ्रू आउट माई लाइफ, टिल माई मैरिज।
तो आप इस तरीके से लिस्ट बनाइए और उनके उनके बारे में बोलिए और बहुत अच्छा-अच्छा बोलिए, जिस-जिस बारे में आप उन्हें थैंक यू बोलते हैं और बहुत-बहुत ज़्यादा उनको थैंक यू करिए। और अगर आप इधर-उधर जा रहे हैं, सपोज़ आप मूव करते हैं, कई लोग का बहुत ट्रांसफरेबल जॉब होता है और कुछ लोग बहुत टूर में रहते हैं, तो अपनी ये कैरी कर लीजिए अपनी फ़ोटोग्राफ अपने बैग में, अपने पॉकेट में और जभी भी आप निकालिए इसको अपने पॉकेट से और उसको कम से कम 3 बार और आप इसको सेम प्रोसीजर लगाइए जो मैंने आपको बताया कि थैंक यू नाम लीजिए उनका कि क्या-क्या किया और ऐसे आप उनको उनके बारे में अच्छा-अच्छा बोल के उन्हें फिर से रख दीजिए सवेरे, दोपहर, शाम जभी भी आपको याद आती है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका जो मैजिकल पावर है, ये मैजिकल पावर से क्या हो गया आपकी रिलेशनशिप ट्रांसफ़ॉर्म हो जाएगी इंटू मैजिकल रिलेशनशिप। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो है इस तरीके से आप अपनी हर रिलेशनशिप को अगर ये तीनों के साथ अच्छी हो गई आपकी रिलेशनशिप, तो आप किसी और दूसरे में जाइए। अगर आप 3 से ज़्यादा बार भी आप बोल सकते हैं, तो या अगर देख रहे हैं आप इन तीनों के साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो गई, आपके बॉस के साथ नहीं अच्छी रिलेशनशिप, तो आप बॉस का फ़ोटो निकालिए, आप साथ में अपना फ़ोटो चिपकाइए और उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें करिए, थैंक यू बोलिए कि जिस दिन उन्होंने आपको छुट्टी दे दी या जिस दिन उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया या आपके आपके फैमिली के बारे में पूछा या आपकी तबीयत के बारे में पूछा, व्हाटएवर। तो आप इस तरीके से आप आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी और मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ जो है बहुत मैजिकल रिलेशनशिप उनमें आ जाए। तो आज जो है मैजिक प्रैक्टिस नंबर जो 3 था, तो करना क्या है, पहले तो वही सवेरे उठ के काउंट योर ब्लेसिंग्स करनी है, रात को सोते वक़्त मैजिकल रॉक लेना है, कुछ भी एक अच्छी बात बोलनी है और हर टाइम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 3 जो भी आपकी क्लोज़ रिलेशनशिप है जिनके साथ उनकी फ़ोटोग्राफ लो और उनकी फ़ोटोग्राफ को अपनी आँखों के सामने रख के उनके बारे में 5 अच्छी चीज़ें बोलिए और आप इसके लाइक यू कैन आप अपने कंप्यूटर में भी नोट कर सकते हैं, अपनी बुक में भी नोट कर सकते हैं, जो उसके लिए आप उसके लिए उनसे थैंकफुल बोलना चाहते हैं। और हमेशा हर एक सेंटेंस में आप थैंक यू बोलिए, शुरू में उनका नाम लीजिए और क्यों आप उनसे किस चीज़ के लिए थैंकफुल हैं, आप ये बोलिए और 3 बार हर एक दिन में आप तीनों फ़ोटोग्राफ को दिन में 3 बार निकालिए, उस फ़ोटो को निकालिए, उसके बारे में सेम 5 चीज़ें अच्छी बोलिए, उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे हाथ में एक पिक्चर है अपनी बेटी की, तो मैं बोल रही हूँ थैंक यू अनिका, थैंक यू सो मच आप मेरी लाइफ़ में आए हो, तब से मेरी लाइफ़ बहुत अच्छी हो गई है। आप आए हो तो मेरी जो सर्जरी जब हुई आपको डिलीवरी के टाइम में, तो उस वक़्त डॉक्टर्स ने देखा था कि मेरे जो स्टमक के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। अगर आप नहीं होती तो शायद वो वैसे ही रह जाती और आपने मुझे नया जीवन दिया है एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो इस तरीके से 1 सेंटेंस से आप 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, 4 सेंटेंस, 5 सेंटेंस बोलिए और इस तरीके से आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए उनका नाम लेके और रात में सोने से पहले अपने हाथ में वो मैजिक रॉक रखिए और उसको बेस्ट थिंग याद करके आप थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलिए और मिलती हूँ आपसे मैं डे 4 विद अ मैजिकल हेल्थ। डे 4 में मैं आपको मैजिकल हेल्थ के बारे में बताऊंगी और आपसे मेरी विनम्र विनती है विद माय फोल्डेड हैंड्स आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक and subscribe and comment. I need your comment and just share it with your friends. I'll be really so happy and this will be a method of saying gratitude. मुझे gratitude के लिए आप एक मैसेज दीजिए और कमेंट करिए और इसको प्लीज शेयर करिए। I wish you all a magical relationship.